आत्मा का पानी ही एक चल पड़े आगे विनाश करने के लिए, तो हमारी तो कुछ बिसाती नहीं है इंसान की। थोड़ी सी तेज हवा कर देना, उतने में उड़ जाते हैं हम लोग। ये तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कृपा है कि यहाँ वैसे तूफान नहीं आते जैसे कुछ और देशों में आते हैं। आपके आसपास के देश हैं, छोटा सा देश है, हांगकांग है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वहां पर जो ये तूफान आते हैं तो टाइफून जो है उसके नंबर दे रखे हैं उन्होंने कि आज 3 नंबर लगेगा, 5 नंबर लगेगा, 8 नंबर लगेगा, 10 नंबर लग जाए। 8 नंबर में ये सब बंद हो जाता है, सड़कों पर आदमी नहीं आ सकता, फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। और 10 नंबर हो जाए तो फिर तो पहले से ही वो सूचना देते हैं कि 10 नंबर लग सकता है, तो सब लोग अपने घरों की खिड़कियों में टेप चिपकाते हैं और अपना बेड उल्टा करके उसकी खिड़की के साथ लगा देते हैं। हल्की से भी अंदर हवा आ गई, सारे उड़ करके न जाने कहाँ चले जाए। और अमेरिका के कुछ स्थानों में जो वो तूफान आते हैं इतने विनाशक आते हैं कि जहां से होकर गुजरेगा पूरी बिल्डिंगें सब कुछ उड़ता चला जाएगा। अगर गाय भैंस भी जा रही है ना, वो भी उड़ करके कोई छत पे गिरेगी जाके। मतलब हवा इतनी शक्तिशाली, पानी इतनी शक्ति वाला, और आग, ये जितना भी मारक बम तैयार कर रखे इंसान ने, वो आग ही तो है, आग्नेय अस्त्र तो है। 5 भूतों से दुनिया बनी है ना, 5 चीजों से बनी है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं तत्वों से तो बने हम। और आखिर में इन्हीं में हम लोग विलीन हो जाते हैं। जब आखिर में संस्कार होता, अंतिम संस्कार, उस समय मंत्र पाठ करते हुए यही तो बोलते हैं, हमारे अंदर की श्वास हवा में मिल जाए, अग्नि अंदर की अग्नि में चली जाए, सूर्यम चक्षुर्गच्छतु, सूर्य जो है हमारी आंख की ज्योति को ले जाए, प्राण वायु में चले जाए, रुधिर जो है जल तत्व में चला जाए, अस्थि चर्म ये सब के सब जाकर के मिट्टी में मिल जाए। मतलब जहां का हिस्सा था वहां जाके बट जाए। और फिर कहते हैं ये मेरी आत्मा, ये इस दुनिया में नहीं मिले, मेरे परमात्मा से मिल जाए। ये बोला जाता है उस समय कि आत्मा यहाँ की न रह जाए, ये जिसकी थी उसे मिले, और जिसकी थी परमात्मा की थी, परमपिता परमात्मा की है ये आत्मा, उसी से मिले, हमें दुनिया में भटकना ना हो, ऐसे बोला जाता है। इन्हीं चीजों से हम बनते हैं, इन्हीं में मिट जाते हैं, इन्हीं में चले जाते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि लहरें उठती हैं अंदर, इन लहरों से हमारे अंदर जो विचार उठते हैं ना, विचारों की तरंगे उठती हैं, मस्तिष्क के अंदर जो विचार तरंगे उठती हैं, ये लहरें हैं। और अगर ये खराब लहर उठने लग जाए तो ये विनाशक बन जाती है। कृष्ण ये कहते हैं, इन्हें जो आदमी शांत करना सीख जाए, क्रोध की लहर, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, वासना के विचार, मोह के विचार, अहंकार के विचार या ईर्ष्या द्वेष के विचार, जितने भी तरह के विचार हमारे अंदर लगातार चल रहे हैं, ये कितने विनाशक हो जाते हैं। आप सोचिए कि 2 विश्व युद्ध हम लोगों ने लड़े, मतलब मनुष्य ने 2 विश्व युद्ध देखे ना। अब 2 विश्व युद्धों में क्या कुछ हुआ है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोगों की अकड़, कुछ देशों की अकड़, उसका परिणाम क्या हुआ आप सोचिए। थोड़े बहुत लोग नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। और जब हिंदुस्तान में आप जानिए कि बहुत बड़ी महामारी फैली थी, उसमें भी एक गणना है, मैं आपको बताऊं तो मन को कितना दुख लगता, कितने लोग मारे गए। इंसान की अकड़ ही तो है, अकड़ का ही परिणाम होता है कि विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक।
पहला विश्व युद्ध, और दूसरा जो है वो 1939 से शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला। अब पहले विश्व युद्ध में 1,30,00,000 लोग मारे गए, 1,30,00,000 लोग। और जिस समय जो लोग घायल हुए थे उनकी संख्या भी 1,60,00,000 थी। इतने लोग तो जो है घायल हो गए। मतलब इस बात से सोचिए कि कुछ लोगों के दिमाग की विचारधारा खराब हुई, अकड़ में आए, सुधार के छोड़ूंगा, ठीक करके छोड़ूंगा, आदमी के अंदर होता ना, वो विचारों का प्रभाव हुआ कि लड़ाइयां शुरू हो गई। और आखिर में जाकर के आदमी इस महामारी से कितना दुखी हुआ। भारत के अंदर महामारी फैली, उस महामारी का मैं कह सकता हूं 1,20,00,000 लोग तो महामारी में मारे गए। यहाँ पर जिस समय जो है विश्व युद्ध के बाद में महामारी फैली और बाद में लोगों के अंदर ये भावना आई, पूरे देश के लोग मिले कि भाई शांति स्थापित होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए दुनिया में। तो हेग के अंदर जो है एक विश्व शांति भवन बनाने की बात आई। उसमें एक प्रेम वाले व्यक्ति ने $30 लाख का दान किया था, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब माँ बाप का बच्चा था, जिसके घर में कपड़े भी ठीक ढंग के नहीं थे। मतलब जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो वही कपड़ा, वही कुर्ता, वही कमीज और पैंट रोज धुल करके प्रेस करके दी जाती थी, उसी को पहन के जाता था। लेकिन उसके घर में प्रेम बहुत था। दो विचार बता रहा हूं आपको। एक वे लोग जो अकड़ में आए और कितने लोगों की जान ले गए। एक वो व्यक्ति जिसके घर में गरीबी बहुत थी लेकिन प्रेम बहुत था। उसके एंड्रयू कार्नेगी के माता पिता गरीब थे, माँ भी नौकरी करती थी और पिता घर में रह के काम करता था। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता था तो बच्चे को माँ बाप प्यार से ऐसे सजा के भेजते थे, कहते थे हमारे पास कुछ और नहीं, प्यार है। और बच्चा स्कूल से आ जाए तो जल्दी आता था, पिता उसके लिए खाना दे, घर में ही काम करता रहता था। शाम के समय में जब इस व्यक्ति की माँ आती थी तो बाप और बेटा दोनों बस अड्डे पर जाते थे लेने के लिए, और इतने प्यार से लेकर साथ में कि चलो माँ के आने का टाइम हो गया, तो पिता से कहता था माँ को लेने चले, तो लेके आते थे हंसते बोलते हुए। और माँ बाप ये कहते थे देखो बेटा, हमारा घर प्रेम का मंदिर है। हो सकता है कि दुनिया की तरह रुपया पैसा नहीं हो हमारे पास, लेकिन दुनिया से बढ़कर एक दौलत हमारे पास है, प्रेम की दौलत। इसी को हम तुम्हें दे सकते हैं और कुछ नहीं। इस बच्चे को अपनी माँ से भी इतना प्यार था, अपनी शादी भी अपने माँ के जिंदा रहने तक नहीं की इसने। इतना कमाया, इतना पैसा कमाया, $30 लाख दे करके इसने हाउस ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। मतलब जब पूरी दुनिया के देशों ने कहा एक विश्व शांति का स्थान बनना चाहिए जहां बैठ के समझौता हो कि अब युद्ध नहीं होना चाहिए। समझाना क्या चाहता हूं, ये भी एक विचार है कि युद्ध नहीं हो, लड़ाइयां नहीं हो, प्रेम हो। और ये भी एक विचार हो कि ठीक करके छोड़ूंगा, दबा के छोड़ूंगा, झुका के छोड़ूंगा, घुटनों के बल नीचे जब तक नहीं आदमी आएगा तब तक मानने वाला नहीं। कृष्ण कहते हैं विचार मस्तिष्क में चलते हैं। जिस आदमी के अंदर पवित्र भावना अगर जो ईश्वर से जुड़ गया, उसे अपने दिमाग पर काबू करना आ गया, वो अपने मन के अंदर उठती हुई लहरों को शांत करना जानता है, उसके अंदर वो प्रेम होगा, इस धरती को वो स्वर्ग बना सकता है। इसलिए जो भगवान से जुड़ गया, जो समाधि से जुड़ता है, जो भक्ति से जुड़ता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहली खासियत वो होती है कि वो अपने अंदर उठती हुई लहरों को शांत करना जानता है। और दूसरा कोई अशांत कर भी दे तो भी अशांत नहीं होता, अशांत होते हुए व्यक्ति को भी शांत करना आता है उसको। इसलिए भक्ति चमत्कार करती है, भक्ति से बढ़कर के जादू करने वाली चीज कोई नहीं।
ये दुनिया जैसी है, इसे अगर बेहतर बनाना है तो हमें भक्ति की तरफ लौटना पड़ेगा, कृष्ण के उस संदेश की तरफ लौटना होगा जिसमें कृष्ण ये समझाते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अपने अंदर उठते हुए विचार तरंगे, इच्छाओं की तरंगे, इनको जब व्यक्ति को त्यागना और शांत करना आ जाता है और अपने अंदर ही अपनी आत्मा से अपने आप को खुद से खुद को संतुष्ट और आनंदित करना जिसको आ गया, समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। डावाडोल बुद्धि वाला इंसान विनाश करता है। दुनिया के वे लोग जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, उनकी कहानी पढ़िए, सार निकलता है ये। 3 ऐसे लोगों की कहानी पिछले दिनों छपी थी, जिन लोगों ने दुनिया में सबसे ज्यादा नटवर लाल लोग जो थे, एक तो हिंदुस्तान में था जिसने लाल किला भी बेच दिया था और ताजमहल भी, और खरीदने वालों ने खरीद भी लिया। और दुनिया में ऐसा हो सकता है कोई ताजमहल बेच दे? बेचा गया यहाँ और खरीदने वाले ने खरीद लिया, मूर्ख बन गए लोग और बेच करके वो पैसे लेके भाग गए। इतने दिमाग वाले लोग किसी को भी बेवकूफ बना दें। पर बात फिर वही है कि दिमाग वाले व्यक्ति ने राजा के दरबार में मणि पहचानी जिसको हजारों जोहरी नहीं पहचान पाए थे। राजा ने कहा इनाम दिया जाए इसको। राजा के मंत्री ने कहा इसके माथे पर जूते मारे जाए। जब राजा ने पूछा जूते क्यों, ये तो दुनिया का बेहतरीन बुद्धिमान है, तब मंत्री ने यह कहा था इसलिए जूते लगने चाहिए। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी ये सिर्फ पत्थर परखने का ही काम कर रहा है। अगर ये जीवन को परखता और परमात्मा को परखता तो इसी जन्म में अपना भी कल्याण कर लेता और दुनिया का भी कल्याण करता। हम अपनी बुद्धि को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। तो रास्ता क्या होना चाहिए? अब जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। रास्ता यह है कि आपकी संपत्ति शांति है, आपकी संपत्ति प्रेम है, आपकी संपत्ति आनंद है। बस इसको आप सुरक्षित रखना सीखो। आप कुछ भी कमाते हो लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं तो आप अधूरे इंसान हैं। आप कुछ भी कमाते हो अगर आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में आनंद नहीं तो आप अधूरे इंसान हैं। आप कुछ भी हो, कितने भी बड़े हो, अगर आपके रिश्तों में प्रेम नहीं है तो आप अधूरे इंसान हैं। और अगर आप अपने आप को कितना भी बड़ा और रोज अखबारों में नाम आता हुआ कहा जाए प्रसिद्ध आदमी है, लेकिन ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, घर में प्रेम नहीं और जीवन दूसरों पर निर्भर होकर जीता हो, तो ऐसी प्रसिद्धि का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो दुनिया में गया बीता इंसान है। और जिसने ये प्रेम, ये आनंद, ये शांति, ये सफलता प्राप्त करनी सीख ली, समझ लेना दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है। अब आप कहेंगे ये चीजें करती क्या हैं, तो सबसे पहले सुन लीजिए, जिसके मन में शांति है उसके चेहरे पर प्रसन्नता जरूर मिलेगी और अच्छी नींद जरूर लेगा। जिसका मन अशांत है, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी, घर में झगड़ा जरूर होगा, जब भी किसी से मिलेगा झगड़ा जरूर कर लेगा। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? शांति। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? सुख, सुविधा, सुख सुकून, ये आपको चाहिए। और तीसरी चीज सुरक्षा, आप सुरक्षित रहें। चौथी चीज आपकी जिंदगी संपत्ति से भरपूर रहे कि जिससे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगली चीज पांचवी, सत्ता, शक्ति। कोई तो पद हो हमारा, कोई तो स्टेटस हो, कुछ पावर भी हो। और आखिरी चीज है, आप संरक्षित होना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं रहूं, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम दुनिया में रहना चाहिए, लोग नाम ले सके अच्छे से, बस यही चाहिए आदमी। हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं वो समझ में नहीं आता कि हम जी कैसे रहे हैं। एक रोज की
दौड़ भाग चल रही है, जिसमें सुबह उठते हैं वैसे दौड़ते भागते हैं, वैसे शाम हो जाती है, रोज उसी तरह से रोते कलपते हैं, वैसी समस्याएं हैं। जिंदगी पूरी होने को आ गई, चले बहुत पहुंचे कहीं भी नहीं, दौड़ जारी है। कंडक्टर वाला हाल है, कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं भी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे बहुत दूर लेकिन आ जाएंगे फिर वहीं शाम को। 300 किलोमीटर तक की यात्रा करके आता है, रोज जाता है, पहुंचा कहीं? बोले नहीं, वहीं घर से निकले थे वहीं आ गए शाम को। तो कंडक्टर वाला हाल हम सबका है। वो तो बेचारा बस में बैठे, हम बेबस हुए बैठे हैं। चल बहुत है लेकिन जिंदगी में कोई आनंद नहीं है, तो ऐसी यात्रा नहीं करनी। यात्रा वो करनी है कहीं पहुंचो तो सही, जिंदगी में कुछ तो हो, तो वो कैसे होगा बस वही बताना चाहता हूं। इसलिए गीता आपके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है, वो यही समझाना चाहता है, अपनी असली संपत्ति को पाओ। नकली तो तुमने बहुत प्राप्त कर ली, वो तो तुमने बहुत प्राप्त कर ली जिस संपत्ति को तुमने पाया और खो दिया, जो तुम्हारी होगी नहीं, जोड़ जोड़ के रख जाएंगे। हरियाणा में एक कहावत सुनी है मैंने, धी जमाई ले गए। सीधा समझ रहे हैं आप लोग? धी बेटी, धी जमाई ले गए, बहू ले गई पूत। बहू जो है बेटे को ले गई, धी जमाई ले गए, बहू ले गई पूत। और फिर आगे वो अपना कोई नाम लेते हैं किसी का, कि कहे वो फलाना हम रहे ऊत के ऊत, मूर्ख के मूर्ख। उनके यहाँ ऊत शब्द का मतलब होता है मूर्ख, कि हम तो मूर्ख ही रह गए। मतलब ये है कि जो रिश्ते थे, जिनके लिए रुपया पैसा जोड़ रहे थे, वो भी हमसे दूर हो गए। और तन के अंदर दम नहीं रहा, शरीर में बीमारियां आ गई। बूढ़ा बूढ़ी दोनों बैठे हैं और दोनों की हालत ऐसी है, एक दूसरे को देखकर लड़ाई सूझती है। भाव यही है कि हम सभी जब दुनिया में आते हैं तो मां से प्रेम को सीखते हैं, क्योंकि पहली भाषा माँ की प्रेम वाली भाषा है, जो अपने हृदय से लगाकर बच्चे को रखती है और अपने इशारों से, अपनी बातों से अपने हृदय का प्रेम अपने बच्चे के हृदय में उड़ेलती है। बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन प्रेम रिश्ता जोड़ता है और फिर उसे लगता है कि ये मेरा अपना वो है कि जो दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए माँ थोड़ी भी दूर हो जाए तो बच्चा रोने लग जाता है। फिर उसी प्रेम को हृदय में धारण करके बच्चा दूसरे प्रेम को सीखता है, पिता के प्रेम को, फिर भाई बहनों के प्रेम को। बस यही वो प्रेम है जिसे जाकर हम भक्ति के रूप में बदलते हैं, क्योंकि पूरे जीवन हम किसी न किसी का अनुकरण करते हुए जीते हैं, किसी की नकल करते हैं हम लोग, और किसी के पीछे चलते हैं तो अनुचरण भी किसी का करते हैं, और किसी के अनुसरण रहते हैं, किसी की छाया में, किसी के सहारे से जीते हैं। इस तरह हमारे जीवन के अंदर हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है, हमारे अंदर हमारे मन मस्तिष्क पर संस्कार पड़ते हैं। रोजी रोटी कमाने की विद्या दुनिया में हम शिक्षक से सीखते हैं, लेकिन इस दुनिया में जिए कैसे? और जो जन्मों से दुख हमारे पीछे पड़े हुए हैं उनसे छुटकारा पाए कैसे? इस जन्म मरण के चक्र से पार होकर हम अमृत को पाएं कैसे? ये सब तो जो देता है वो सद्गुरु होता है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। ये जो रिश्ता है ये साधारण नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई प्रेरक तत्व होना चाहिए। वो जो प्रेरक तत्व है वो आपके अंदर की आलस्य को तोड़ता है, वो आपको राक्षस होने से बचाता है, पशु होने से बचाता है। किसी न किसी का सहारा, किसी न किसी की प्रेरणा,
किसी के द्वारा कोई डायरेक्शन हमारी जिंदगी में आती है तो हमारे जीवन में एक निखार आता है, एक सुधार आता है। हर दिन हम अपनी कीमत को बनाते हैं, क्योंकि हर दिन या तो कीमत घटेगी हमारी या फिर बढ़ेगी। मूल्यवान होना बहुत जरूरी है। मूल्यवान होने के लिए किसी मूल्यवान का सहारा चाहिए। मनुष्य के पास विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हम लोग जैसे विचार बना लेते हैं वैसा जीवन जीते हैं। बेईमान लोगों के पास में एक विचार होता है कामयाबी का, पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढना, और उनको यह लगता है बेईमानी सबसे बड़ा छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है, चालाकी शॉर्टकट है, दूसरे को बहका कर पैसा ले लेना शॉर्टकट है। तो वो लोग वो मार्ग चुनते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क वैसा हो गया। और फिर वो लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसा मार्ग पकड़ने से जल्दी कामयाब हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पर मन के अंदर ये डर भी लगा रहता है कि ये मार्ग जिंदगी को भी शॉर्ट कर सकता है। ये इतना छोटा मार्ग पकड़ने से जिंदगी भी छोटी पड़ सकती है, खत्म हो सकती है। तो वो लोग होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। बेईमान आदमी का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। वो अपनी फाइलें बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं कि हम पकड़े ना जाएं, बेईमान ना कहलाएं। वो ऐसे लोगों के बीच जल्दी पहुंचेंगे जहां से उनका गला दूर तक दिखाई दे। नहीं, ये तो बहुत ऊंचा इंसान है, लेकिन होते हैं वो बेईमान है, अपने आप को ढकने की चेष्टा करते रहते हैं। सच्चा सीधा आदमी कभी होमवर्क करता ही नहीं। वो कहता है मुझे क्या करना, मैं तो सही हूं, मैं तो गलत काम करता ही नहीं हूं। इसलिए वो बेचारे जो है लापरवाही कर जाते हैं और ज्यादातर चक्कर में भी वही आते हैं। पर ये दुनिया का ढंग है, नकली जेवर ज्यादा चमकते हैं, नकली डायमंड ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। और कभी कभी तो ये होता है कि असली जचता ही नहीं, नकली ज्यादा जचता है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही है, उनके वो हंसने की मूवी देखी होंगी। दुनिया का बेहतरीन स्टार था वो, हास्य कलाकार, मजाक में रहता ही था। एक बार उसको मजाक सूझी। इंग्लैंड में एक जगह एक आयोजन हुआ जिसमें चार्ली चैपलिन का अभिनय करने के लिए बड़े बड़े अभिनेता आए। उसी जैसे कद काठी के लोग भी थे, वैसे ही शक्ल बनाई, वैसा हुलिया बना लिया, क्योंकि ये लोग वैसी चाल ढाल बना लेते हैं, वैसे ही चलने लग जाते हैं, वैसे बोलने लग जाते हैं, आवाज भी वैसी कर लेते हैं। चार्ली चैपलिन को लगा कि मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए और बताओ नहीं किसी को भी। तो वो भी उसी तरह से जाकर लाइन में लग गए अभिनय करने के लिए। लोगों ने समझा कोई नकली होगा। असली वाला भी खड़ा है और नकली भी खड़े हैं। अब आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी, जो नकली थे वो फर्स्ट आ गए और छठे नंबर पर असली वाला आया। ये बहुत मजे की बात है। असली वाला छठे नंबर पर और नकली जीत गए। बाद में उसने अपना परिचय दिया कि असली मैं ही हूं। जो जज करने वाले लोग बैठे थे, जजेज लोग, वो अपने जजमेंट पे माथा पीट रहे थे। बोले आपसे बढ़िया तो नकली वालों ने एक्टिंग कर दी आपकी। इस दुनिया में वो जो नकली लोग हैं उनका ड्रामा बहुत अच्छा होता है। बड़ा रट के आते हैं, बड़े ढंग से कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप लगा कर किस तरह से आवाज को ऊंचा नीचा करना है, बहुत अच्छे से जमा लेंगे। असली रावण इतने जोर से नहीं हंसा होगा जो रामायण वाला, जो रामलीला का नाटक होता है ना, उसमें जो वो रोब दाब जमाता है। तो सार इतना, क्योंकि इसी पर नहीं उलझना, हमें आगे बढ़ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर बहुत तरह के लोग हैं जो शॉर्टकट मार्ग पकड़ रहे हैं। वो भी विचार के कारण पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको वैसा बना दिया गया, वैसा सिखा दिया गया, इसलिए वो बेचारे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। गलत चीजें समाज में फैलाने वाले माध्यम भी हैं, ऐसी फिल्में भी हैं। बुरी चीजों को ही जो कभी
नायक लोग नहीं करते थे वो खलनायक वाला रोल भी करने लग गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे लोग भी गलत मार्ग अपनाने में देर नहीं लगा रहे। समाज विकृत हो रहा है, विकृत संस्कृति, अपसंस्कृति जन्म ले रही है। तो जरूरत है उन चीजों की जिनके कारण हमारे अंदर मनुष्यता जागती है, हमारे अंदर का देवता जागता है। ये जिम्मेदारी दी गई, या तो कहते हैं माता पिता की जिम्मेदारी है, या फिर सदगुरु की जिम्मेदारी है कि वो अपना कार्य पूरा करे, और शिष्य का कर्तव्य है वो अपने गुरु के प्रति अपना ध्यान, अपना भाव बनाए रखे, और जो गुरु दे उसे हृदय में धारण करे। गुरु जब सिखाता है, ध्यान कीजिए, मुकद्दर का सिकंदर हम सब लोग बोलते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर जब अपने गुरु के पास बैठा था तो उसने जो 5 शिक्षाएं दी थी सिकंदर को, आगे बढ़ने की बात तो कही, लेकिन एक पंक्ति बड़ी अद्भुत कही थी। उसने ये कहा था कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहो और उसका आनंद लो। आज तक जो आपको मिल गया उसमें संतुष्ट तृप्त होकर उसका आनंद लो, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग जहां तक दिखाई दे पूरी ताकत और पूरे जोश और पूरी योग्यता से आगे बढ़ते चले जाओ, जिससे आसमान को छुआ जा सके। अब सिकंदर को एक बात तो याद रह गई, जहां तक मार्ग दिखाई दे बढ़ते चले जाओ, पर इसको भूल गया कि आज की उपलब्धि का आनंद लेकर उसमें आनंदित हो। और ये हम भी सब भूले बैठे हैं। आगे बढ़ने का, जंप लगाने का मौका दिखाई देता है तो हम सब जंप लगाने को तैयार हैं, लेकिन आज तक जो भगवान ने हमको दिया उसकी आज में अगर खुशी मनाए तो हमारी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाए। इसको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया भगवान ने हमारे पास, जो कुछ भी है उसमें आनंदित होना सीखिए, तृप्त होना सीखिए। और जब आप तृप्त होते हैं तो धन्यवाद करना शुरू करते हैं। जब आप धन्यवाद करते हुए जीते हैं तो ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम लोग अपनी उपलब्धियों पर, जो कुछ भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट होकर धन्यवादी बनते हैं, शुक्र मनाते भगवान का, तो आपके हृदय से खुशी जागती है। और जैसे आप शिकायती बन जाते हैं आपके जीवन में पीड़ा शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोगों के जीवन में पीड़ा इसी कारण है कि जो हमारे पास है उसको तो हम इग्नोर करते हैं, जो नहीं है उस पर हमारा ध्यान अटका रहता है। इसलिए हम लोग की एक गलती ये भी चलती है कि पूरी जिंदगी अपनों को इग्नोर करने में बीतती है और परायों को इम्प्रेस करने में बीतने लगती है। परायों को हम इम्प्रेस कर रहे हैं, वो अपने बन जाएं, और जो अपने हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हैं, उनको हम लोग इग्नोर करने में लग गए। ये तो हमारे हैं ही, इनको क्या कहना। दूसरों को प्रभावित करो तो ना तो जो अपने हैं वो अपने रहते हैं, और जो पराये हैं वो अपने नहीं बन पाते। तो पूरी जिंदगी आदमी अपने आप को अकेला अनुभव करता है। और समस्या ये, आदमी कहता है मुझे कोई समझता नहीं, मेरे अपने भी मुझे समझते नहीं। और सबसे पीड़ा इंसान की जिंदगी की यही है। रिश्तों में आदमी को यही पीड़ा है कि उसे समझा नहीं गया या गलत समझा गया। तो क्या करोगे आप? इग्नोर मत करो, अपनों से दूर मत जाओ। दूसरों को इंप्रेस कर पाओ न कर पाओ, लेकिन अपनों को तो संभाले रखो। और इसके लिए जरूरी है एक दूसरे का ख्याल रखना। तो जो भी कुछ आपके पास है उस उपलब्धि में आनंदित रहना आ जाए,
और भगवान का धन्यवाद करना आ जाए तो जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाएगी। जो नहीं है उसकी कोशिश की जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन उसका रोना, उसकी पीड़ा, उसका दर्द अंदर रखकर अपने आप को कभी भी दीनहीन मत मानिए कि ये नहीं है मेरे जीवन में, ये नहीं है। क्योंकि भगवान सबको बहुत कुछ तो देगा, भगवान सबको बहुत कुछ तो देगा, लेकिन सब कुछ किसी को भी नहीं देगा। तो कुछ ना कुछ कमी तो जिंदगी में रहेगी। याद रख लीजिए, भगवान सबको बहुत कुछ देता है, पर सबको सब कुछ नहीं देता। कुछ ना कुछ कमी हर जिंदगी में है। अगर अपनी जिंदगी की कमी पर ध्यान जाएगा तो आंख में आंसू आएंगे, और अगर अपने जीवन की उपलब्धि पर ध्यान जाएगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये जरूरी है। तो एक एक पंक्ति को याद कर लेना, क्योंकि ये वो कथा नहीं है कि सुनकर आप सत्य वचन महाराज कह के निकल गए। ये तो एक एक चीज पकड़नी पड़ेगी। एक दो चीज भी पकड़ गई आपकी जिंदगी में तो जीवन खिलना शुरू हो जाएगा, मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी रहेगी। ध्यान कमी पर नहीं, अभाव पर नहीं, रिक्तता पर नहीं, खालीपन पर नहीं। जो कुछ आधा गिलास भरा हुआ है उस पर ध्यान टिकाइए और आनंद मनाइए और शुक्र मनाइए। एक एक पल में खुश होकर के जीना शुरू करिए। अपने पास प्रसन्नता का कुछ न कुछ कारण ढूंढते जाइए, दुख का कारण मत ढूंढिए। विश्लेषण करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए खुद के साथ कि ये कमी रह गई, इसे और पूरा करना है। ये रास्ते रह गए जहां और आगे जाना है, ये ऊंचाइयां रह गई जिन पर और चढ़ना है। वो सब कुछ आप सोचिए, लेकिन उसके लिए दुखी होकर, माथा पकड़कर खुद को कोसते रहना, किस्मत को कोसते रहना, इससे बचना होगा। तो आज का संदेश भगवान श्री कृष्ण का आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान ने आगे फिर समझाया जब अर्जुन ने ये जानना चाहा कि उनके विषय में आप बताएं जो परमात्मा के हो जाते हैं और उसके ध्यान में आनंद मग्न होने के बाद जिनकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ जो हो जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, तो उनकी पहचान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों में जो उद्विग्न नहीं होते, बेचैन नहीं होते, व्याकुलता जिनके जीवन में किसी दुख के कारण नहीं आती, बेचैन नहीं हो जाते। सुखेषु विगत स्पृह, और सुख पाने के बाद उसके लिए उतने व्याकुल तृष्णा से नहीं भर जाते कि ये तो और मिलना चाहिए, कुछ भी करूं, और इसमें कोई बाधा डाले तो उसको देखते गुस्सा आने लग जाए, उसे दुश्मन मान ले आदमी। कि सुख तृष्णा न भर दे और दुख व्याकुलता न भर दे। कृष्ण आगे फिर कहते हैं वीतराग, बीत गया है जिसका राग, आसक्ति, अटैचमेंट। कोई चीज इतनी ज्यादा आपसे न चिपट जाए कि उस चीज के बिना जिया ना जाए। मतलब किसी भी वस्तु में तुम्हारे प्राण न बस जाए, न धन में, न मकान में, न जमीन में, न जायदाद में। कोई वस्तु कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने प्राणों को इन चीजों में मत बसाओ। वो कहानी याद है ना कि राक्षस के प्राण तोते में थे और तोता पिंजरे में था, तो पिंजरा हिलाया, राक्षस हिलने लग गया। कहानी याद है सबको, बचपन में सुनाई जाती थी। कहानी में ये कहा जाता है कि राक्षस बड़ा बलशाली है, उसे मारने की चेष्टा की गई, सेनाओं से मारा गया, राजा ने हथियारों से मारा, लेकिन मरा नहीं।
उसे कोई नहीं मार पाया। फिर भेद पता किया गया कि इसके प्राण कहां बसे हुए हैं। पता लगा उसके प्राण तो तोते में बसे हैं। तो भेद देने वाले ने कहा, इस पर हथियार चलाओगे कुछ नहीं होगा, जहां इसके प्राण बसे हैं उसे हिलाओ। हिलाया पिंजरा, राक्षस हिलना शुरू हो गया। अच्छा, इतना कमजोर है। आप ध्यान दीजिए कि आपको कोई कुछ भी चोट पहुंचाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपके प्राण बसे हुए हैं अगर उस चीज को छेड़ दिया तो आप कांपने लगते हैं। अब सोचिए आप कि आपके प्राण बसे कहां हैं, आप कहां अटके पड़े हुए हैं।